बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक के संपूर्ण साखी प्रकरण को समाप्त करने के साथ मुझे तुच्छ बुद्धि के द्वारा बीजक ग्रंथ का व्याख्यान समाप्त होता है। कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही मैंने ये साखी प्रकरण की समाप्ति की है। हम आज से कबीर साहब के जीवन पर बात करेंगे। कबीर साहब के जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, कैसे कैसे क्या क्या बात सामने आई, जन्म के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में, हम सब के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी सुनते हैं, कबीर पंथ के अनुयायी, चाहे किसी भी मत पंथ से हो, कबीर पंथ में भी कई तरह के मत पंथ है ना, तो किसी भी मत पंथ से हो या कबीर पंथ से अलग, जो भी जानकारी, पुख्ता जानकारी, ससबूत, यथार्थवाद, यथार्थ में हो, सच्ची जानकारी हो, वो मेरे साथ शेयर करें, कमेंट में अवश्य लिखें। मैं उन बातों को मेरे इन व्याख्यानों में शामिल करूंगा। उन्हें धन्यवाद दीजिएगा। वैसे तो जितने भी शास्त्र मैं पढ़ पा रहा हूं, खोज कर पा रहा हूं, वो आपके समक्ष ला रहा हूं, लेकिन आपका भी सहयोग मैं समझता हूं कि मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। अनुमान कल्पना के आधार पर सतगुरु कबीर के देश छोड़ने के बाद 12 पंथ बने। उनमें अनुमान कल्पना के आधार पर अलग अलग मत पंथ की मान्यताएं बनी हुई हैं। जन्म के समय में कई कई भ्रांतियां हमारे सामने हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी, जो भ्रांति है, धर्मदास और हरियाणा वाले झज्जर जिले के छोड़ानी गांव में जन्मे गरीबदास ने ज्यादा करके फैलाई। इन्होंने बिल्कुल सफेद झूठ किया है। क्या सतगुरु कबीर 7 लोक से, 7वें लोक से, सतलोक से आए। उन्होंने कभी शरीर धारण नहीं किया और माता पिता से जन्म। ये सब झूठी अफवाह फैला करके इन लोगों ने कबीर पंथ को ही गुमराह कर दिया, अपना कबीर पंथ बनाया। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि तुम पढ़े लिखे विद्वान हो। गरीबदास जी तो मान लो अनपढ़ होंगे, जाट परिवार में थे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनकी बात समझ में आती है कि वो धर्मांध थे और उनकी जो वार्ताएं होती हैं, उन वार्ताओं से ऐसा सिद्ध होता है कि वो पहले वैष्णव संप्रदाय में थे। वैष्णव संप्रदाय का उनका प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय वाले लोग इस अवतारवाद को, इस दर्शन मात्र को मानते हैं और वही आधार उनका चला आ रहा है। इसी प्रकार के धर्मदास को भी कबीर साहब के जन्म दर्शन हुए, ये भी एक अपवाद है, ये भी एक कल्पना मात्र है। जांच परख करके अगर हम देखा जाए तो कोई भी शरीर छोड़कर जाने वाला व्यक्ति कभी किसी को दर्शन नहीं देता। ये एक अनुमान कल्पित, एक भ्रमित धोखा है। जैसा कि ब्राह्मणवाद विचारधारा में चलता आ रहा है।
उनके सभी शास्त्रों में, कई कई शास्त्रों में, गणेश मैल से पैदा हो गया, हनुमान कान से पैदा हो गए, कोई आंख के आंसू से टपक गए, कोई नाखून से निकल गया, पैर के नाखून से, कोई भुजाओं से पैदा हो गया, कोई पेट से पैदा हो गया, कोई मुख से ही पैदा हो गया। बिना माता पिता के कोई भी किसी का जन्म नहीं होता। ये निश्चय बात है। हालांकि कबीर साहब को जन्म देने वाली माता कभी सामने नहीं आई, लेकिन यह निश्चित है, यह परख से परखी हुई बात है कि बिना किसी माता पिता के कीड़ा मकोड़ा भी पैदा नहीं होते। यह तो मानव की बात है। लेकिन झूठे लोगों ने ऐसी ऐसी मान्यताओं को जन्म दिया। कबीर बढ़ के कोई संत हैं, उनका नाम भी प्रमाण में आता है कि वो नहर तालाब के किनारे बैठे हुए थे, रात को एक तारा टूटा, वो कमल पर आकर स्थित हो गया। मतमंद लोग इतना भी नहीं सोच समझ सकते कि कमल इतना बड़ा भी नहीं होता, एक नवजात शिशु के वजन को झेल ले। 2.5 किलो 2.5-3 किलो का एक बालक होता है, स्वस्थ बालक होता है। इतने वजनी बालक को कमल का फूल कैसे सहन कर सकता है? लेकिन बात बनानी थी, बना दी। कबीर साहब से पहले भी कई धर्मों का निर्माण करने वाले लोगों ने भी झूठ बोला। सब झूठ के आधार पर धर्मों का निर्माण हुआ है। फारसी धर्म का निर्माता अहूर मज्द जो था, वो भी झूठ बोला। उसने भी एक जगह पर जाकर बैठकर ध्यान लगाया करता था, कुछ बातचीत करता था एकांत में जाकर पर्वत के ऊपर। उसने भी आकर इसी तरीके से अपने कुल के लोगों से कहा कि मुझे खुदा मिला। उसने ऐसा कहा। यहूदी धर्म का निर्माता भी यहूदा जिसे बोला जाता है, वो उसने भी ऐसा ही किया। मोहम्मद साहब ने भी ऐसा ही किया। अनपढ़ गंवार व्यक्ति एक लखपति औरत के साथ निकाह कर लेता है, जो उसके उम्र से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। कमाने खाने की जरूरत ही नहीं, बैठे ठाले। अब दिमाग जब मस्तिष्क खाली होता है तो शैतान का घर है, कुछ भी सोचा समझा लिख दी कुरान, कह दिया अजल से उतरी है। इसी तरह से ब्राह्मण भी यही कहते आ रहे हैं कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, हमें ईश्वर ने भेजा है। हम जो कहते हैं वो ईश्वर की वार्ता है, ये वेद पुराण ये ईश्वर ने हमें दिए हैं। तो ये सब झूठ के आधार पर धर्मों का निर्माण हुआ है। 600 ईस्वी से पहले ऐसा कुछ नहीं था। साढ़े 3,000 ईसा पूर्व तक हम जाते हैं, वहां कहीं अवतारवाद नहीं है, ना छल कपट पाखंड है। और इसी सादगी, इसी सत्यता, सच्चे जीवन के आधार पर मानव जीवन का, भारतीय मानव जीवन का विश्व भर में प्रकाश फैला। उस प्रकाश को समझने के लिए, मानव जीवन को समझने के लिए लोग यहां पर आते थे विदेश से। और जितने भी धर्म के निर्माता विश्व के, उन सब ने आकर के यहां की शिक्षाओं को ग्रहण किया। ऐसा भारत था हमारा। राजा अशोक, सम्राट अशोक के समय में पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, यहां तक कि लंका तक था। बौद्ध धर्म का तात्पर्य बुद्धि के आधार पर मानव जीवन का चलना। हम 10,000 साल पहले जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी भ्रमित हो रहे हैं। आप ये देखिए कि वकील, बड़े बड़े वकील और रामपाल के विचारों में भ्रमित हो रहे हैं। कहते हैं रामपाल जैसा तत्वज्ञानी तो कोई नहीं है, वही विश्व का प्रसिद्ध गुरु है। अरे धूर्तों के चक्कर में क्यों आते हो?
तुम्हारी अल्प बुद्धि इतना सा काम नहीं करती कि जो जेल में बैठा है वो अपराधी है, जब तक सजा नहीं होती तब तक विचाराधीन अपराधी होता है, और जब सजा हो जाती है तो अपराधी माना जाता है। और उस अपराधी को तत्व गुरु कहते हो। तत्व गुरु होता तो जेल में ही नहीं जाता। कबीर साहब के दर्शन हो गए उनको, कितनी झूठ बातें फैला फैला कर, तरह तरह के दिलासा देकर, भोले भाले लोगों को अपने साथ जोड़कर सतलोक आश्रम बना दिया। तो उसका क्या हर्ष हुआ। फिर भी झूठ बोलते हैं कि राजनीति थी। अरे राजनीति थी तो तुम्हें संत को क्या जरूरत पड़गी 2000 गनमैन को धर्म भरने की, अपनी सेना बनाने की क्या आवश्यकता पड़गी किसी संत को। तत्वदर्शी के लिए ऐसा कोई आवश्यकता नहीं कि वो 2000 गनमैनों को भर्ती करके रखे। शासन प्रशासन की बात न माने, उनके विरोध में जाए। सेना को उसके ऊपर आक्रमण करना पड़ा, पुलिस को रौंद कर भगा दिया। यह सत्य है। संत वो होते हैं जो शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं। कबीर साहब ने भी ऐसा ही किया, शासन प्रशासन का सम्मान किया। उस समय का शासन प्रशासन जैसा था उनका कबीर साहब ने सम्मान किया और उनको बाकायदा रिहा किया गया। और आखिर में मोहम्मद लोदी उनके चरणों में गिरा। तत्वदर्शी तो ऐसे होते हैं, लेकिन झूठ का कोई और छोर नहीं होता। कबीर साहब के जन्म के बारे में कई कई तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। कमल के फूल पर नीमा जुलाहा को मिला। एक कहानी ये भी आती है सामने कि कोई विधवा ब्राह्मणी थी, रामानंद जी के यहां गई, उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद मिला पुत्रवती भव। लोगों ने कहा ये तो विधवा है, आपके आशीर्वाद से कैसे पुत्र होगा। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद दे दिया तो होगा। आशीर्वाद से ही पुत्र पैदा हो गया। ब्राह्मणों की इतनी बड़ी चालाकी धूर्तता है कि अगर कोई राजा हो या महाराजा हो या कोई विद्वान हो, अगर वो तीक्ष्ण बुद्धि का होता है या पराक्रमी होता है तो उसका गुरु ब्राह्मण जरूर घोषित करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु घोषित कर दिया गया चाणक्य, जबकि चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। इसी तरीके से झूठ के आधार पर, क्योंकि जो झूठ चली आ रही थी वही आधार मानकर उसी वातावरण में तो जी रहे थे सब लोग। 1717 में जन्मा गरीबदास, और इनके पहले धर्मदास का जन्म भी कबीर साहब के कई 100-150 साल बाद हुआ। आचार्य सनात साहेब ने इस बात को सिद्ध किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है और उन्होंने चौका आरती वाले संतों के बीच में बैठकर भी सिद्ध किया कि धर्मदास और कबीर साहब समकालीन नहीं थे। धर्मदास के समय में बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र बघेल थे। उनका जो समय बताया है जो रामचंद्र बघेल थे 1656 तक राम सिंह रहे बांधवगढ़ में। और उन्होंने ये अपने लिखा है कि धर्मदास ने 1648 तक महाराजा राम सिंह रहे। उन्होंने ये अपने शास्त्र में लिखा है कि 1621 में धर्मदास जी ने कबीर वाणियों का संकलन किया।
कबीर साहब के समय बांधवगढ़ के राजा जो शिष्य हुए थे वो वीरमदेव बघेल थे, जिनको वीर बघेल सिंह कहा गया। 2-3 पीढ़ी का अंतर यहां पर आता है। और धर्मदास ने और गरीबदास ने कबीर साहब के जन्म को लेकर यह अफवाह फैलाई कि वो आसमान से उतरकर कमल पर फूल पर आए, जबकि ऐसा नहीं है। किसी का भी जन्म बिना माता पिता के नहीं होता। इनका भी हुआ होगा, लेकिन उनकी माता कभी सामने नहीं आई। कई परिस्थितियां होती हैं, नौजवानों की गलती बालक को भोगनी पड़ती है। ऐसा आज भी होता है। उस समय कम था तो आज ज्यादा है। आज तो अबॉर्शन भी हो जाते हैं, लेकिन उस समय अबॉर्शन होने में बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, कोई डॉक्टर नहीं थे। तो उनकी माता ने उस बालक को लोकलाज के आधार पर तालाब के किनारे पर छोड़ दी होगी। ये एक निश्चित बात है। हमें इस बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए, और इसमें बुराई भी नहीं है। बुराई है तो उस माता की है जिसने पहले अपनी गलती की, भूल की, और उस भूल का खामियाजा भुगतना पड़ा, और लोकलाज का डर लेकर के उस बालक का त्याग किया, जो एक विश्वविख्यात सदगुरु के रूप में सामने आए। ये बात हमें माननी चाहिए। ब्राह्मणवादी विचारधाराओं में कई लोग ऐसे पैदा हुए। कोई हिरणी से पैदा हो गए, कोई दासी पुत्र पैदा हुए, लेकिन उनको मान सम्मान मिला गया। बलात्कार करके पैदा कर दिए गए, उनको मान सम्मान दिया गया। अनुमान कल्पना की भी हद होती है, और वही अनुमान कल्पना के आधार पर गरीबदास और धर्मदास ने यह अफवाह फैला करके उसका रूप इस तरीके से प्रशिक्षित किया कि आसमान से उतरे सतगुरु साहेब कबीर, जल जमाए पौड़न किया 3 लोग के पीर। ये गरीबदास जी की साखी है, और आषाढ़ का महीना भी उन्होंने ही निश्चित किया है। और ये बात प्रसारित हुई जबकि 1330 में एक अंग्रेज ने साहब कबीर को उजागर किया। उनकी एक पुस्तक लिखी उन्होंने, कबीर और कबीर पंथ, जिसको हिंदी में भी रूपांतरित किया गया काल भारती जी ने। एक अंग्रेज थे एफ के केई नाम के जो थे, एक पत्रकार थे। वो विदेशों से यहां पर भारत में आए। उन्होंने जब देखा, कबीर साहब को देखा, उनको जांचा परखा 1930 में, 1330 में नहीं, 1930 में। जब देश आजाद नहीं हुआ था, कबीर साहब को बाहर के विदेशी पत्रकारों ने आकर उजागर किया। जब बाहर के इंग्लैंड, अमेरिका, यहाँ के जो पत्रकार थे, जब वहां पर क्या हुआ करता था, पहले अमेरिका में, इंग्लैंड में अखबार छपा करते थे। उन अखबारों के लिए अलग अलग तरीके की न्यूज लेने के लिए बाहर से पत्रकार यहां आया करते थे। तो जो ये एक एफ के ही नाम के जो पत्रकार थे, उन्होंने कबीर साहब को उजागर, और कई और भी पत्रकार थे जिन्होंने 1700 आते आते कबीर साहब को उजागर किया। इंग्लैंड, अमेरिका, बाहर विदेशों में उनके पेपरों की हेडलाइन बनने लगे कबीर। फिर यहां के लोगों ने देखा क्या कबीर हमारे यहां जन्मा, क्योंकि यहां तो कबीर की एक हैसियत भक्त के अलावा थी और कुछ नहीं थी।
इन झूठे लोगों को तो इन्होंने बड़ा बड़ा चढ़ाकर मान सम्मान दिया, लेकिन कबीर साहब सत्य वक्ता, यथार्थवादी लोग उनको एक भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। उस समय के दो ब्राह्मण थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक और नाम था। इन लोगों ने उस समय के जो साहित्य था उसकी खोजबीन की, उसको संकलित किया, तो कबीर को एक भक्त के रूप में पेश किया। सत्रह आते रामायण जैसी काल्पनिक कथा, महाभारत जैसी काल्पनिक कथा, संस्कृत ग्रंथ जो काल्पनिक थे उसमें सत्य यथार्थ कुछ नहीं था, उनको इन्होंने बड़ा ग्रंथ सामने रखा। तो जब अंग्रेज पत्रकारों के हाथ में जब आया, उन्होंने देखा कि यथार्थवादी विचारधारा तो ये कबीर की है। ऐसे व्यक्ति के विचारधारा को मैं आपको जानकारी दूं, मानवाधिकार शब्द का प्रयोग 20वीं शताब्दी में किया गया, अर्थात 1940-45 के बीच में मानवाधिकार की स्थापना की गई। यह भी इंग्लैंड में, अमेरिका में की गई। भारत में तो अभी कुछ भी नहीं है। अधिकार, मानव के अधिकारों की बात हुई कि मानव के कुछ अधिकार होने चाहिए, और उस मानव अधिकार की आयोग की घटना वहां पर की गई। लेकिन जब वहां पर जो विचारधारा सामने आई कि किन विचारों को इसमें संकलित किया जाए, तो आपको ताज्जुब होगा कि कबीर की विचारधारा को वहां पर उस मानव अधिकार में शामिल किया गया। उस समय जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे ग्रोसियस हॉब्स, उन्होंने इन बातों को संकलित किया और उनकी बात को मानकर मानवाधिकार में उन बातों को शामिल किया गया। इतने यथार्थ विचारधारा था कि कबीर साहब की भारत में तो भक्त के रूप में पेश किया गया, अनुमान कल्पना के आधार पर। ये दो महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने अनुमान कल्पना के आधार पर कबीर साहब को प्रस्तुत किया। वो कहने लगे सतलोक है जहां पर कबीर साहब रहते हैं। रामपाल तो ये कहता है कि कबीर साहब तो बीजक उसमें वेदों में भी थे। किसी शब्द को तोड़ मरोड़ कर वहां पर कबीर इनको लेकर, इन शब्दों को लेकर के कबीर साहब वहां घोषित किया जाने लगा, और उसी झूठे ज्ञान में लोग फंसने लगे। एक साइंस जर्नी नाम का चैनल है, वो यथार्थवाद को प्रस्तुत करता है। वो रामपाल या एक रामपाली शिष्य वहां जा पहुंचा, वहां डिबेट करने का। कबीर तो वेदों में भी है। जब उन्होंने वह व्याख्या करके बताया कि अगर तुम कबीर को यहां पर कहते हो तो इस श्लोक का अर्थ ही बदल जाता है, तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो कि हमारे रामपाल ने कहा? रामपाल तुम्हारा धूर्तता बता रहा है, झूठ बोल रहा है। तुम्हारा विवेक तो लगाकर देखो कि जब अगर कबीर को नाम यहां पर लोगे तो इस श्लोक का अर्थ ही बदल जाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे कि वेद में कितना झूठा ज्ञान है। घोड़ों से संभोग करना वहां बताया जाता है। औरतों के साथ में दुराचार करने की बात वहां होती है। औरतों को निर्देश दिया जाता है कि तुम अपने पति के अलावा 11 पुरुष कर सकती हो। इतनी मान्यताएं उस वेद में होती है। साइंस जर्नी वालों ने पूछा गया कि तुम्हारे रामपाल क्या वेद को मानते हैं? उनका हाँ मानते हैं। तो मानते हैं तो वो धूर्त है, सच्चा ज्ञान तुम्हें नहीं दे रहा, क्योंकि वेद में अनुमान कल्पना के आधार पर ज्ञान है, वहां सच्चा ज्ञान तो है ही नहीं। वेद जो शब्द है वो विद धातु से आता है। संस्कृत में उसका अर्थ गलत लिख दिया, लेकिन पाली भाषा में जो वेद शब्द है वो विद्या से आता है। विद्या का तात्पर्य, विद्या का विद, विद्या को जानने वाला, विद्या के अनुभव वाला,
वेदना संवेदना दो शब्द होते हैं। वेदना व्यक्ति का अपना अनुभव, संवेदना व्यक्ति का दुख। तो वेद शब्द अनुभव का आता है, विद्वान का शब्द होता है। वहां से लेकर इन्होंने अनुमान कल्पना के आधार पर कहानियां लिखी। कई प्रमाण मौजूद है कि 6ठी ईस्वी से के बाद में वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। लेकिन रामपाली जो अनुयायी है वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि झूठा ज्ञान इतना दिमाग में भर दिया रामपाल ने। खुद तो जेल में गया, लेकिन बाहर भी पीछा छोड़ने वाले लोग नहीं है, क्योंकि इनका तो वहां पर धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है। दूसरों की दुकान बंद करने की बात करते हैं। अरे तुम्हारा कितना व्यापार चल रहा है, तुम भी तो बताओ। फिर एक नितिन दास हो गया, उसने कहा कि रामपाल कुछ नहीं है, मैं हूं जो भी कुछ हूं, वो कहना प्रचार कर दिया। ऐसे कई धूर्त लोगों ने कबीर साहब के जो यथार्थ सिद्धांत है उसको धूमिल करके रख दिया, छिपाने का प्रयास किया। लेकिन मैं कोटि कोटि नमन करता हूं पूर्ण साहेब को, रामस्वरूप साहेब को, जिन्होंने विजय की यथार्थ टीका किया, यथार्थवाद को सामने लाया। जानकारी में आता है कि पूर्ण साहेब पहले चौका आरती में ही थे, गरीबदास के शाखा में थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यहां तो अनुमान कल्पना का ज्ञान है, उन्होंने त्याग दिया। इतना बड़ा साहस का कार्य किया और सतगुरु कबीर के सत्य यथार्थ ज्ञान का प्रसार किया। बीजक कई तरह से व्याख्या किया जाता है, जगह जगह से कबीर बीजक की व्याख्या लिखी हुई है, जो सब अनुमान कल्पना के आधार पर है, वेदांत के आधार पर है। सतगुरु कबीर ने वेदांत को अनुमान कल्पना कहकर पुकारा है, और अनुमान कल्पना से मानव जीवन का कभी भी कल्याण नहीं होता। हम, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कबीर बीजक की साखी रमेनी शब्द के आधार पर कबीर बीजक की व्याख्या मैं पूर्ण कर चुका हूं, संपूर्ण व्याख्याएं कर चुका हूं 11 प्रकरणों की। लेकिन अब हम जो कबीर साहब के जीवन पर बात करेंगे, मेरा निवेदन है आपसे कि आपके अनुभव को भी मेरे साथ शेयर करें। मैं फिर से यही कहता हूं, ताकि मैं उन बातों को शामिल कर सकूं। लेकिन मैं एक निवेदन पुनः करना चाहता हूं, यथार्थवादी बात को शामिल करना, झूठी कल्पना को मैं नहीं लूंगा। अनुमान के आधार पर सतगुरु कबीर को परमात्मा घोषित करने वाले सतलोक में रहने वाले लोग दूर रहे। हाँ, उनकी शंका अगर है तो वो रखें, क्योंकि ऐसा कोई सतलोक आसमान से ऊपर नहीं है। अगर सतलोक है तो इस धरती पर ही है। सतगुरु कबीर ने यहीं पर सत बनाया। साहब ने कहा, इच्छा कर भवसागर, ये जो संसार हम देख रहे हैं इसमें भवसागर तुमने निर्माण किया है, अनुमान कल्पना वाणी जाल से फंसाकर, वाणी का जाल फैलाकर, तरह तरह के भ्रम फैलाकर, कबीर पंथी बन बनकर लोगों ने अपने आप को धोखे में डाला है, दूसरों को भी धोखे में डालते हैं। वाणी खानी दो जाल है। खानी जाल में से निकलकर मानव तन पाया, और फिर मानव तन पाकर के वाणी जाल में उलझ जाओगे तो फिर दोबारा खानी जाल में जाओगे। सतगुरु कबीर का ही निर्देश है। इसलिए हमें सत्य यथार्थ बात को समझना चाहिए। सतगुरु कबीर ने वही ज्ञान कहा जो जीवन में काम आए। अनुमान कल्पना का ज्ञान कभी जीवन में काम नहीं आता। कोई एक नाम देता है, कोई 2 नाम देता है, कोई 5 प्रकार की दीक्षाएं देता है, कोई कितने प्रकार की दीक्षाएं देता है। दीक्षाओं से कुछ होने वाला नहीं है। सतगुरु को समझने का, उनके मूल सिद्धांत को समझने के लिए कबीर के सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि क्या वो काल्पनिक थे, अनुमान करते थे, क्या वो वास्तव में सतलोक में रहते हैं। अरे ये ऐसा धोखे का ज्ञान तो हजारों साल से चला आ रहा है। अगर इसी ज्ञान में रहते तो कबीर साहब मौलवियों को, ब्राह्मणों को क्यों फटकार लगाते, उनकी हां में हां क्यों नहीं मिलाते, कष्ट क्यों देखते और विजय होते। कबीर साहब के जीवन पर आधारित
एक मंसूर, कबीर मंसूर नाम की एक पुस्तक लिखी गई, वो भी 1734 के लगभग लिखी गई। वो भी एक संत थे, कबीर साहब के समकक्ष नहीं थे। उन्होंने कबीर साहब की बातें सुन सुनकर, लोकोक्तियां सुन सुनकर, तो कबीर साहब के बारे में कुछ सही कोई गलत बातें लिखी, वही संकलन कबीर मंसूर है। वो फारसी में लिखा गया, 3 बार उसको एडिट किया गया। वो संत का नाम था परमानंद दास। फारसी में से उसको एडिट करके हिंदी में रूपांतरित किया माधव दास ने, और उसी के साथ में नारायण दास की शाखा वालों ने जो कबीर सागर लिखा, उसमें से 4-5 भाग उठा करके अनुराग सागर, हनुमान बोध, काफिर बोध, मोहम्मद बोध, इस तरीके के भागों को लेकर के जोड़ करके एक इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, और जिसे सूक्ष्म वेद कह दिया। कबीर साहब के कुछ श्लोक उसमें हैं, कुछ रमैनियां हैं, लेकिन वो सब अनुमान कल्पना के आधार पर लिखी गई है। यथार्थ कबीर बीजक वो नहीं है। और रामपाली और धर्मदास के चौका आरती वाले उसी को कबीर बीजक मानते हैं। कबीर बीजक तो उन्होंने देखा ही नहीं। मैं कितनी बार कह चुका हूं रामपाल के शिष्यों से जो मिले मुझे, कि तुम्हारे रामपाल धूर्त ने कभी कबीर बीजक नहीं पढ़ा। अगर वो पढ़ लेता तो कभी जेल में नहीं जाता। उसने तो सूक्ष्म वेद कह कर लोगों को भ्रमित किया है, और उसी को पढ़ कर भ्रम खुद रहा और जेल में गया। कबीर साहब के मुख में से निकली हुई बातें उसी समय संकलित की गई थी, वह बात यथार्थ है, लेकिन उनके व्याख्याएं गलत हैं। अगर उनकी व्याख्याएं सही तौर पर हैं तो पूर्ण साहिब की है। उनकी जो टीका है तो पूर्ण साहिब का सही है। अन्यथा अनुमान कल्पना के आधार पर, वेदांत के आधार पर, ब्रह्मवादियों के आधार पर, ईश्वरवादियों के आधार पर बीजक की टीका मिथ्या है। ये ईश्वरवाद, ये ब्रह्मवाद, यही तो एक बात है जो कबीर साहब को यथार्थता से अलग करती है। कबीर को ईश्वर बता दिया, परमात्मा कह दिया, सभी ईश्वरों का बाप बता दिया। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है निरंजन, उसका बाप कबीर है। अरे धूर्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग माता पिता हैं, अलग अलग जगह उनका जन्म हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। ये कहां जन्मे, कैसे जन्मे। लेकिन जो सुषम वेद में, जो अनुराग सागर में जो लिखा है, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अन्य ग्रंथों में तो सागर मथन, समुद्र मथन की जो बात आती है वो एक ही बार आती है। अनुराग सागर में तो 3-3 बार समुद्र मंथन कर दिया। आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि कबीर साहब के सिद्ध मत को, सत्य यथार्थ विचारधारा को हम समझें। जब तक उसे नहीं समझेंगे तब तक कबीर साहब के विचारधारा को नहीं समझ सकते। कबीर साहब एक कोई मतपंथ नहीं है, एक विचारधारा है। जो भी इस विचारधारा को धारण करेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मतपंथ का हो, उसका कल्याण अवश्य है। आप एक बात बताइए कि जब मानव अधिकार के अंदर कबीर साहब के विचारों को शामिल किया गया है, इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है जो मानव के अधिकार की बात करते हैं। सदगुरु कबीर ने मानव अधिकार की बात की, धर्म की, मत की, पंथ की बात की ही नहीं। सदगुरु कबीर के समय में 60 प्रकार के धर्म हुआ करते थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, इनको ही ज्यादा फटकारा। बाकी ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, फारसी भी थे, बौद्धिस्ट भी थे,
चारवाक भी थे, जैन भी थे, परंतु ज्यादा उग्र होने वाले जो लोग थे वो हिंदू या मुस्लिम थे। तो सदगुरु कबीर ने मुसलमान के ठेकेदार मौलवियों को खूब फटकारा, हिंदुओं के ठेकेदार ब्राह्मणों को खूब फटकारा। हालांकि यातनाएं मिली, परेशान भी किया, शासन प्रशासन का उन्होंने सम्मान किया। जब जब भी उन्हें बुलाया गया दरबार में वो हाजिर हुए, जो उनको सजा दी उन्होंने भोगी, लेकिन वहां पर विजय हुए। रामपाल की तरह झूठा व्यवहार नहीं किया। रामपाल ने तो अपने आश्रम के अंदर पुलिस को नहीं आने दिया, 2000 गनमैन भर्ती करके अपनी सेना खड़ी कर ली। जब पुलिस लोग सामान्य पुलिस उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकी तो सेना बुलाई गई। अरे रामपाल के चेले धूर्त लोग उस बात को गलत साबित करते हैं। क्या आवश्यकता थी? संत को आवश्यकता होती है 2-2 हजार गनमैनों को भर्ती करने के लिए? संत तो सबका सम्मान करता है। वहां के कलेक्टर ने उनको जब बुलाया तो 2000 गनमैन जगह जगह उस पूरे नगर को घेरे हुए थे। ये संतों का कार्यक्रम होता है क्या? ये तो धूर्तों का कार्यक्रम होता है। और उसी धूर्त को तत्वदर्शी कहकर एक ही गुरु बता करके लोगों को गुमराह करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जेल में रामपाल और कह रहे उनके सानिध्य में ये काम हो रहा है। अरे धूर्तों, अच्छा कार्य कोई भी कर सकता है। तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छा कार्य बहुत बड़ी बात है, लेकिन रामपाल उस अपराधी के सानिध्य क्यों करते हो? मान्यताएं बदल जाती है, सनातन सनातन चिल्लाते हो। जबकि रामपाल ने तो कहीं भी सनातन धर्म का कहीं भी उन्होंने कहीं समर्थन नहीं किया। और आज तुम पुरानी पुरानी वीडियो को बता बता करके कहते हो कि देखो रामपाल बाहर आ गए हैं। लोग हमसे कहते हैं कि रामपाल तो जेल में नहीं है, बाहर आ गया। मैंने किसने कह दिया तुमसे कि सरकार ने उनको छोड़ दिया? मैंने कि सब धूर्त बातें हैं। ये तुम्हें जो बरगलाते हैं ना लोग, ये धोखा दे रहे हैं, ये सब गलत है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जेल में उनका दरबार लगाया जाए। अपराधियों के कोई जेल में दरबार नहीं लगते। पुरानी वीडियो दिखा दिखा के तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। ये रामपाल, ये नितिन, धर्मदास, ये गरीबदास कबीर साहब के सच्चे यथार्थ सिद्धांत को नहीं समझ सके। वो तो वेदांती थे, ब्रह्मवादी थे, ईश्वरवादी थे। उसी के आधार पर उन्होंने कबीर को सबसे बड़ा ईश्वर घोषित कर दिया, परमात्मा घोषित कर दिया। लोगों को वही अनुमान कल्पना का जो धारणा है उसी में गुमराह किया। इसलिए समझना जरूरी है कि कबीर का सिद्धांत आखिर है क्या। बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। और इसलिए मैं इस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को विचारधारा में से जो भ्रांतियां निकालने का मौका मिलेगा, शंकाएं निकालने का अवसर प्राप्त होगा। और जो भी शंका समाधान है वो मेरा करने का प्रयास होगा। आप शंका समाधान रखिए। गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संतों का गाली गलौज का कोई प्रोग्राम नहीं होता। आप तर्क कीजिए, प्रमाण दीजिए, उसका जवाब मिलेगा। तो कबीर साहब ने कोई भी बात अनुमान कल्पना से नहीं की। अगर गलती चूक अगर है तो उन बातों पर विचार करने का हमारा क्या कर्तव्य है, हम किस आधार पर उनका विचार कर रहे हैं, यह निर्भर करता है। कबीर साहब ने तो यथार्थ बात कही, लेकिन हम उसका विचार किस आधार पर कर रहे हैं, हमारी विचारधारा किस आधार पर चलती है। कबीर साहब सतलोक से आते हैं, अपने लोगों को ले जाते हैं। ये विचारधारा ईश्वरवादी विचारधारा से मेल खाती है। जो 1000 सालों से ईश्वरवादी विचारधारा चल रही है, उस ईश्वर से बड़ा परमात्मा बनाने का जो षड्यंत्र है, गरीबदास और धर्मदास ने बनाया, रामपाल ने बनाया, नितिन बना रहा है। ये सब षड्यंत्र है।
ये सतगुरु कबीर का विचारधारा नहीं है। इसे समझने की आवश्यकता है, समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उनका निर्देश ऐसा नहीं है जो जीवन में कभी काम ना आए। हर पहलू में काम आता है कबीर साहब का जीवन, लेकिन हम अनुमान कल्पना में अगर उलझे रहेंगे तो हमारा वो अनुमान कल्पना का ज्ञान कहीं काम नहीं आता। ईश्वरवादी विचारधारा निराशावाद पैदा करती है कि वो ईश्वर करने वाला है, हम कौन है करने वाले, जो कुछ करेगा जो वही करेगा। निराशा विचारधारा पर विश्वास कर रहे हो, जबकि सदगुरु कबीर तो कहते हैं, कर भैया वाला अपनी छोड़ वीरानी आस, तेरे आगे नदियां भरे क्यों भरे तू प्यास। सकारात्मक सोच, निराशा नहीं। कोई ईश्वर या परमात्मा तुम्हारा कल्याण करेगा, ये एक निराशापूर्ण बात है। और आशापूर्ण बात यह है, आशा का तात्पर्य यह है कि सकारात्मक रहो, नकारात्मक नहीं। जागृत में जागृत होकर जियो। और ये ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, परमात्मावाद, ये जागृत में स्वप्न में जीने के जैसे होता है। और इसीलिए ब्रह्मवादी संसार को सपना बताते हैं, ईश्वरवादी लोग झूठा बताते हैं। अगर संसार झूठा है तो फिर तुम कहां रहते हो? तुम्हारा जीवन यापन, तुम्हारा जीवन इस संसार में ही तो चल रहा है। यही जांचने परखने का विषय है कि तुम क्या जांचना चाहते हो, क्या परखना चाहते हो। यही साहब ने बताया कि इच्छा करे भवसागर, तुम्हारी इच्छाओं से भवसागर है, नहीं तो भवसागर नाम की कोई चीज संसार में नहीं है। संसार है तो सामने दिख रहा है, इसी में रूप रस गंध पांचों विषय हैं। तुम इन्हें वासनापूर्ण भोगते हो या व्यवहारिक सत्ता के साथ भोगते हो, ये तुम्हें जांचना परखना है। बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे, बिना दया के तुम्हारा जीवन मानव नहीं है, पशुता है। ये साहिब का निर्देश है। और इसी निर्देश को समझने के लिए, इसी के आधार पर अपने मानव जीवन को बनाने के लिए सतगुरु सब कबीर का सच्चा यथार्थ जो सिद्धांत है उसे परखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। उसे जांचे बगैर समझ नहीं आएगा। साहब ने कहा, जड़ और चेतन दो वस्तु अनादि, अनादि अनादादि, जिसको खत्म नहीं, जो कभी पैदा नहीं हुए, किसी ने पैदा नहीं किए, जो आदि अनादि से है। जड़ और चेतन तो वस्तु अनादि है, प्रसिद्ध जगमाई, ये जगत में प्रसिद्ध है। इनके बंधन परखे बिना बंधन छूटे नहीं। इनके बंधनों को परखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि जड़ और चेतन का क्या बंधन है। यह परख से निकलेगा, जांचा परखे बगैर ये बंधन नहीं छूट सकता। उनको सिद्धांत को समझना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, अन्यथा अनुमान कल्पना के आधार पर रामपाले के साथ में जाकर के तुम भी जेल में जाओगे।